हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या मैसेज देते हैं आपको, और कहाँ तक आप लोग आ चुके हैं। और पिछले कुछ टाइम से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी एनर्जी प्रॉपर भी नहीं थी कि मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव में रीडिंग लेकर के आऊँ। सो आई विल ट्राई। तो आगे मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी में वीडियो लेके आती रहूँगी। सो जो सबसे पहला चैनलिंग है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये आ रही है कि आप लोगों को अब ना रिसीविंग मोड में रहना है। आप लोगों के लिए एकदम से सडन चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, एंड ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। कुछ चेंजेस आपको घबराहट भी दे सकते हैं, घबरा भी सकते हो आप उन चीज़ों को देख करके, क्योंकि वो आपकी एट प्रेजेंट की जो पोजीशन है ना, जहाँ सिचुएशन है आपकी, वो थोड़ा सा उसको हिला देगी। ऐसी कुछ कंडीशन आपकी लाइफ में, बट लेकिन वो चीज़ें आपको वहाँ तक लेकर के जाएंगी जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्स के साथ में, या फिर आप जिस चीज़ के लिए डेस्टाइंड हो, आप जिस चीज़ के लिए बने हो। और यही चीज़ है कि आपको इतने लंबे टाइम से कुछ बड़ा ही अजीब फील हो रहा है, गंदा फील हो रहा है, अलोन फील हो रहा है, लोनली फील हो रहा है, और कुछ कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है कहीं से। ठीक है, कुछ ऐसी ही एनर्जीज में आप लोग हैं। एंड इंटरनली कहीं ना कहीं एक एक बहुत फेथ है आपको। इंटरनल जो फेथ है ना, वो आपका बहुत हाई लेवल का हो चुका है। और एक वही फेथ है जो आपका हर एक दिन का, जो आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हो, अपनी चीज़ों को निकाल रहे हो और देख भी रहे हो। ठीक है, बट लेकिन वो ह्यूमन माइंड भी वर्क करता है ना, साथ में हमारा माइंड वर्क करता है। तो कुछ चीज़ों की ओवर थिंकिंग को लेकर के हम फिर से घबरा जाते हैं। फिर से एक वो स्टेज आती है कि नहीं नहीं, जो कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए जो फेज चल रहा है, तो आपको यूनिवर्स सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अभी आपके हाथ में एक पॉइंट भी नहीं है। अब जो सिर्फ है वो यही है कि आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना उनको। ठीक है, कंप्लीट सरेंडर की एनर्जीज में रहना है। सेकेंड चीज़ ये है कि किसी डिवाइन सोल के ऊपर काफ़ी हैवी अटैक्स चल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, ये हर किसी के लिए नहीं है। कोई डिवाइन सोल है, बहुत पोलाइट है नेचर वाइज, एंड जब भी बोलते हैं तो कुछ अगले की हीलिंग करते हैं। और थ्रोट चक्र से आप लोगों का वर्क हो सकता है। ठीक है, तो कुछ एक ऐसी सोल है जिनके ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं, बार बार अटैक हो रहे हैं, और वो स्पेसिफिक पर्सन ही कर रहे हैं। ठीक है, और जो अटैक कर रहे हैं ना, वो ये लगा लो कि वो अपना मतलब यही भूल चुके हैं कि वो इंसान भी हैं। वो इस लेवल का मतलब आप लोगों के पीछे पड़े पड़े हुए हैं। तो डोंट वरी, बट आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके घर वाले प्रोटेक्टेड हैं, आप खुद में प्रोटेक्टेड हो। वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सिर्फ आपका थोड़ा सा एनर्जी डाउन रह सकता है और माइंड में कन्फ्यूज़न रह सकता है। और जो चीज़ें आप अपने लिए करने आए हो अर्थ पे, उन चीज़ों को आप ना कर पाओ, उन चीज़ों तक जाने के लिए आपको रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। तो देखना जिसको रेजोनेट करे, अदरवाइज लीव कर देना। ठीक है, हर एक मैसेज हर एक इंसान के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो भी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। वो आपको इस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ रिसीविंग मोड में रहना है। आपको अर्ली मॉर्निंग और आपको नाइट टाइम में, अगर आप 10 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेट कर सकते हो और वहाँ पर बोलते हो यूनिवर्स को कि आई एम रिसीविंग, मैं सब कुछ रिसीव कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो आप मेरे लिए भेज रहे हो वो मेरे भले में है। और जो प्रोसेस आप मेरे लिए करना चाह रहे हैं, मैं उस प्रोसेस के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा या आऊँगी। ठीक है, तो आप जो भी करें, मैं आपको कंप्लीट फेथ के साथ में सरेंडर कर रही हूँ। आपको कुछ ऐसी अफर्मेशन सुबह और शाम में डालनी है। 1 वीक तक आप ये अफर्मेशन डालो या फिर लिख लो कहीं पर। ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। और जो चीज़ें आपको थोड़ा सा अभी पैनिक कर रही हैं, ऑल्दो अभी आपको सामने से कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा, बट लेकिन आपके मन में एक अजीब सी घबराहट है कि कुछ होने वाला है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, तो वो कुछ भी होगा, वो सिर्फ आपके
सोल के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके सोल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप बहुत लंबा चल के आ चुके हो, आपके लिए अब पीछे कोई रास्ता मुड़ने के लिए नहीं है। देर इज़ नो वे कि आप पीछे मुड़ के देखो और आप सोचो कि मैं अब इस चीज़ को क्लोज अप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है। सभी जो ऐसे आपके सराउंडिंग में आप देख रहे हो, आपके लिए पीछे कोई रास्ता नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना पड़ेगा। हंस के बढ़ो या फिर रो कर के बढ़ो, पर लेकिन जाना आपको आगे ही है, ठीक है। तो लुकिंग बैक का तो कोई मतलब नहीं है, और इस चीज़ को जितना ईजिली आप अंडरस्टैंड कर लोगे उतना ही आप अपनी आगे वाली जर्नी को ईजी कर लोगे, ठीक है। सबसे पहला अभी जो आपके जो एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपके साथ में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो यूनिवर्स की प्लानिंग है, और परफेक्ट टाइमिंग पे वही हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो आपको एक फ्रीडम दी जा रही है, आपके सराउंडिंग में आपको एक फ्रीडम दी जा रही है, और आपको ये बोला जा रहा है कि अब अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, ताकि आपकी जो यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आनी हैं, जो बची हुई हैं, वो आप तक प्रॉपर टाइम पर पहुंच पाए, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं होता है कि आपने आज बोला कि मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, कर लिया, और शाम तक कोई चीज़ आपके पास आ गई, नहीं। वो आपकी आज की वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है, आपके सरेंडर पर डिपेंड करता है, आपके फेथ पर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए आप कितना टाइम लगाओगे। आप उसको 1 वीक में भी ग्रैब कर सकते हो, 1 मंथ में, 1 ईयर में, डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जीज। वो आपके एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आज के दिन आपने कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, तो आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा मैसी हो जाएगी कि वो संभलने वाली आपसे, ठीक है। संभलेगी तो वो अभी भी नहीं है आप लोगों से। आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक्सेप्ट कर लो कि अगर आपको कुछ पता भी नहीं है अपने बारे में, आपको लाइक आपके बारे में कुछ पता भी नहीं है, आपको बहुत कन्फ्यूजन रहती है अपने बारे में, तो सिर्फ यही लाइन बोला करो कि यूनिवर्स, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, या फिर मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, ये 2 लाइनें ना आपके लिए मिरेकुलसली वर्क करेंगे, चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, अपने आप से अनफोल्ड हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपने कुछ मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट कर दी, आप एक अच्छी लेवल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ गए, तो कि सामने से यूनिवर्स ही आपके आपके बिल्कुल झंडे लेके खड़े हैं कि ये देखो अब हो रहा है, वो हो रहा है। चीज़ें इतने नेचुरल वे से होती हैं कि आपको वो जो गो विद द फ्लो की एनर्जी बोलते हैं ना, कि वो इतने इतने स्मूथली जो फ्लो करती है ना, आपकी आपकी जो रियलिटी आप तक है, कि आप उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हो और बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट करके आगे भी बढ़ जाते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ उस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट करके इजीली आगे बढ़ना है, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को ईजी कर पाओगे। नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगी अगर आपने अपनी जो सारी टेंशन्स हैं, अपने क्योज आपकी लाइफ के, जो आपकी लाइफ के डिसअरे हैं, उनको अगर आपने पकड़ के रखा है, आप उनको लीव कर दो, अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाली है। आपको ये नहीं देखना कि आपके सामने क्या है आज के दिन, बस आपको अपनी आंखें खुली रख के चीज़ों को फेस करना है, ठीक है। आपको सीधे रास्ते पर चलना है, और जो ये सीधा रास्ता है आपका, ये सिर्फ इस वे में वर्क करेगा कि जो एक्सेप्टेंस है ना आपकी फ्रीडम के लिए, आज के अगर आप अपनी फ्रीडम चाहते हो कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे फ्रीडम दे सकती है, तो वो आपकी एक्सेप्टेंस है। क्योंकि कई बार हमारे खुद के थॉट्स ही हमें इतनी बुरी तरह से जकड़ देते हैं कि हम अपने लिए ही अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं, ठीक है। तो अपने थॉट्स को छोड़ दो, अपने थॉट्स को रिलीज़ कर दो, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उनको उनको रिलीज़ कर दो। उसके बाद में अपने आप को एक्सेप्ट करो, और फिर देखो यूनिवर्स आपके आपके लिए आपकी ही चीज़ों को कैसे आप तक लेकर के आते हैं, ओके। और एक बात याद रखना कि जब भी यूनिवर्स आपको किसी साइकिल में डालते हैं, तो यूनिवर्स आपसे पहले उस साइकिल में पहुंच जाते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर आपसे पहले वहाँ पर होते हैं। जब आप वहाँ पर फंसे होते हो, वह वो आपके साइड में भी खड़े होते हैं, और जब आप उस साइकिल को क्रॉस करके निकलते हो, तब वो आपके पीछे भी चलते हैं। तो इतनी अल्टीमेट आपको जो प्रोटेक्शन दी हुई है यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, तो आप अपने आप को इतना इतना क्योज में, इतना टेंशन में क्यों लेकर के जा रहे हो, ठीक है।
आपको इन चीज़ों को रिलीज़ कर देना। आपका आपका फ्री माइंड ही आज के दिन में आपकी फ्रीडम की चाबी है। अपने आप को फ्री कर लो। ओके, ठीक है। तो कुछ यही चैनलिंग है अभी। मैं बाकी देखती हूँ यूनिवर्स क्या और मैसेज दे रहे हैं टैरो से। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके आपके जो ड्रीम्स हैं उनमें फेथ रखो। अगर यहाँ पे किसी की पेंटिंग अच्छी है तो आपको पेंट करना, यू कैन पेंट। अच्छा हाँ, एक ना वो टेक्निक होती है कि पेंटिंग से ना आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप में से किसी पर्सन की पेंटिंग काफ़ी अच्छी है, या आप ब्रश से पेंट कर सकते हो, आप आपकी आर्ट अच्छी है, आपकी पेंसिल आर्ट अच्छी है, आपका स्केच पेन अच्छा, कुछ भी अच्छा है आपका, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ चाह रहे हो ना उसको पेंट करो, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड देख करके मुझे एकदम से वही चीज़ याद आ रही है कि अगर आप अपनी लाइफ को पेंट करोगे ना, वो चीज़ें आपके सामने होंगी। और उन चीज़ों को पेंट करके छोड़ देना। हम शायद गलती यही करते हैं कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करके ना उसका वेट करने लग जाते हैं कि कब होगा कब होगा। उसको लेट गो भी करना होता है। लेट गो करने का पता है क्या मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ को मैनिफेस्ट किया, और अगर आप उस चीज़ को बार बार याद कर रहे हो तो उस याद करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को ये हिंट दे रहे हो कि मुझे आपके ऊपर फेथ नहीं है, इसलिए मैं चीज़ों को बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। और लेट गो करने का क्या मतलब है कि आपने यूनिवर्स को वो चीज़ बोल दी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब यूनिवर्स उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स अब आपको भी देख रहे हैं कि अब आपको इतना एक फेथ आपने एक बार बोल के छोड़ दिया, ठीक है। तो उनको आपका जो फेथ है ना उस फेथ के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि वो आपकी चीज़ को डेफिनेटली आप तक करके लाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स के लिए जो भी चीज़ अपने लिए मांगते हो तो यूनिवर्स से मांग के उनको टाइम भी दिया करो। क्योंकि आप ये देखो कि अर्थ पे कितने सारी पॉपुलेशंस हैं, उन पॉपुलेशंस में से सबकी ऐसे एडजस्टमेंट करना और फिर आप तक आपकी चीज़ें लेकर के आना, ये एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है, समटाइम शॉर्ट भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। ओके। और पेंटिंग करना, अगर आप पेंट कर सकते हो ना अपनी लाइफ को। आपको कोई पार्टनर चाहिए है, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको कोई प्लेस चाहिए, आपको कोई कोई हाउस चाहिए, कोई घर चाहिए है, कुछ भी चाहिए है, पेंट करना स्टार्ट करो अपने लाइफ को। या फिर अपनी ग्रेटिट्यूड बुक में जो आपकी बुक है वहाँ पर आप पेंसिल से स्केच कर सकते हो, पेन से कर सकते हो, पिक्चर्स बना सकते हो। ओके। तो आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। येलो कलर की बटरफ्लाई आपको ज़्यादातर दिख सकती है आज के टाइम में। किसी का सोलर प्लेक्सिस हील हो रहा है, ठीक है। तो यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। जो आपके कंक्लूजन्स आपने अपने लाइफ के लिए ले लिए हैं, जिन डिसीजंस पर आप पहुंच चुके हैं, वो जो चीज़ें आपने अपने लिए सोची हैं वो रीच में आ चुकी हैं आपकी। अब कोई चीज़ आपकी रीच से बाहर नहीं है, आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। अगर आपके आपके माइंड में कोई एक ऐसी चीज़ आ रखी है कि ये पर्टिकुलर चीज़ तो मेरी रीच से ही बाहर है, तो यूनिवर्स अब आज के दिन आपको वो बोल रहे हैं कि आपने अपने लिए जो चीज़ सोची थी ना वो आपकी रीच में आ चुकी है, वो आपकी पहुंच में आ चुकी है, वो आपकी एनर्जी की पहुंच में आ चुकी है। ओके। अब वो चीज़ को मैनिफेस्ट करो, जितना मतलब मैनिफेस्ट कर रहे होगे आप लोग जो भी है। बट यूनिवर्स की तरफ से अगर आपने कोई हिंट मांगा है अपने लिए कि मुझे कोई हिंट चाहिए कि जिस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या वो मेरी रीच में है, यस डेफिनेटली वो आपकी ही रीच में है, वो आपकी रीच में आ चुकी है, वो आपकी पहुंच में आ चुकी है। ये भी यूनिवर्स की तरफ से कोई एक आपके लिए मैसेज है, अगर किसी ने कुछ मैनिफेस्ट करा है अपने लिए, ठीक है। ये देखो, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपका जो टफ साइकिल था ना आपकी लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है। ओके। तो आपने अपनी लाइफ के जो टफ साइकिल को है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर किसी की जो राशि हो सकती है वो कैप्रिकॉर्न हो सकती है, ठीक है। मकर राशि हो सकती है किसी की, तो जेमिनाई हो सकती है, कैंसर हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर एलिमेंट। और ये देखना कि आजकल ना आपका या तो आपका इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा,
या फिर आपको ना पानी से अट्रैक्शन होगा, पानी से लाइक मतलब कि आपको रिवर देखना, पोंड देखना, या फिर नहाने का उसमें मन करना, ठीक है, कुछ ऐसी। या फिर आप वीडियोस में देख रहे होंगे, आपको ओशंस दिख रहे होंगे, आपको बहता हुआ पानी दिख रहा होगा, ड्रीम्स में बहता हुआ पानी दिख रहा होगा आपको। तो आपका वाटर एलिमेंट है, वो अभी आपका जो इमोशंस है वो उनमें बैलेंसिंग आ रही है, और दैट्स वाई वो चीज़ आपके लिए हो रही है। या फिर क्रिस्टल क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, अगर आपको बिल्कुल साफ पानी दिख रहा है तो, ठीक है, बहता हुआ साफ पानी अगर आपको दिख रहा है तो आपकी लाइफ की क्रिस्टल क्लैरिटी आपकी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो बाकी मैं एक बार टैरो से देखती हूँ और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे यहाँ पे, तो आपको साउंड हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, सॉरी फॉर दैट। यस, 10 ऑफ Wands, एम्परर and the Hierophant and Judgment. ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 15, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 4। आपका एज 43 हो सकता है, या फिर आपका एज 47 हो सकता है, 45, 54 एज हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। एंड 2010, 2010 भी इम्पोर्टेंट है फॉर समबडी, किसी के लिए डेफिनेटली। और 2002, ठीक है, यस। एंड नंबर 4 इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो अप्रैल मंथ में समथिंग करियर रिगार्डिंग कुछ आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के साथ में आपका रिगार्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। एंड जो आपको, या फिर हो सकता है कि किसी की अप्रैल में जॉब लग सकती है, ठीक है। अभी आपके पास पैसा का कुछ इशू चल रहा है, करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे घर में, तो आपका अप्रैल के मंथ में आपका जॉब लग सकता है, या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है जिससे आपका जो मनी का जो फ्लो रुक गया था वो आपका फ्लो बढ़ सकता है। या फिर अगर आपने किसी को पैसा दे रखा था तो आपका वो पैसा आप तक वापस आ सकता है, ठीक है। अगेन हायरोफेंट की जस्ट नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड एम्परर। तो यहाँ पे किसी के लिए डेफिनेटली किसी की जो मैरिज लाइफ है वहाँ पर कुछ इश्यूज चले हुए हैं, एंड आपके पार्टनर ने या फिर जो क्योंकि शादी के जस्ट नीचे 3 ऑफ फ्रेंड्स का 3 ऑफ फोर्ट्स का कार्ड आना अगेन वही है कि चीटिंग हुई है कहीं ना कहीं पे, इमोशनली आपको बैक स्टेप करा गया है, ठीक है। एंड और ये बैक स्टेपिंग ना ऐसी रही है कि मतलब कॉन्टिन्यूटी में चलती ही आ रही है। आप लोगों ने काफ़ी उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, आपने एफर्ट डाले, आपने इस चीज़ को इस तरीके से लिया कि कहीं मेरे फॉल्ट की वजह से ये चीज़ तो नहीं गई, मेरे फॉल्ट की वजह से मेरा पार्टनर कहीं बाहर तो नहीं गया। आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाले हैं बट वो चीज़ें वर्क नहीं करी आपके लिए, ठीक है। तो बट शायद वो यूनिवर्स का कुछ प्लान हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ चीज़ें हुई आपके लिए। बट द एम्परर के जस्ट नीचे जजमेंट का कार्ड, तो आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स ने जजमेंट को रखा हुआ है। अभी तक आपको नहीं दिख रही है, या फिर दिख भी रही है तो आपकी रीच से अगर बाहर है, वो रीच में भी आ चुकी है आपकी, क्योंकि ये भी चीज़ है कुछ, क्योंकि वो जो जजमेंट है वो आपकी रीच में है। तो आपको अभी सिर्फ क्या करना है कि आप जो इन एनर्जीज में है ना, आपका जो 10 ऑफ वेंट्स की जो एनर्जी है, आप अपने आप को वैसा लगता है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, बर्बाद हो गई हूँ, मतलब ये यहाँ पे ना सोल लेवल पे जो आपको झटके मिले हैं, जो आपकी सोल को डैमेज करा गया है,
उसके बाद में जो फिर आपने अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई कोई आपको चीट करे या फिर कोई आपको बैक स्टैब करे या फिर आपको सोल लेवल पर कोई सेटिस्फाई ना कर पाए, तो वो कैसा फील होता है। ओके, और ये कार्ड वही आपको दिखा रहा है कि एक द एम्परर का कार्ड है। इस पर्सन के पास सब कुछ होता है, ये पावरफुल पर्सन होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इनके पास मनी होती है, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, नॉलेज होता है, इनकी इनकी पहुंच होती है, काफ़ी दूर दूर तक पहुंच होती है, बट स्टिल एक, क्योंकि ना हर कार्ड की एनर्जीज हर बार अलग बोलती हैं। और आज भी ये एम्परर है ना, कुछ जैसे कि लाइक कुछ चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए उदास हैं। ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो और मैस्कुलाइन एनर्जी का देखो, जो टैरो की जो रीडिंग्स होती है उनमें ना कभी भी आप जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है, वो एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग होती है। ठीक है, तो ये जो मस्कुलाइन एनर्जी है, तो ये किसी फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी, दोनों में होती है। ठीक है, डोमिनेट किस में है और वो कहाँ पर कौन सी इफेक्ट कर रही है, वो आपको खुद से देखना होता है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा आप मतलब आज के दिन में वो चीज़ देख रहे हो, फेस कर पा रहे हो कि इमोशनली अगर आपको बैक स्टैबिंग की जाए या फिर आपका इमोशनली कोई साथ छोड़ करके जाए, तो ये डिफरेंटली हिट करती है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली हिट करती है। और इसी चीज़ की वजह से जो है कि आपको किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन ज़रूर हुई है। आपने ड्रिंकिंग स्टार्ट किया है या फिर आपने आपने कुछ एक ऐसी हैबिट पाली है कि जिसकी वजह से आप अपनी उस कंडीशन से बाहर निकल के आ जाओ। आपने किसी चीज़ का सहारा लिया है कि मुझे मेरी ये जो कंडीशन ख़राब हो रखी है, मैं इससे कैसे बाहर निकल के आऊँ। ओके, तो वो अभी हैबिट अभी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है आपकी। इफ़ पॉसिबल तो आप उस चीज़ को ट्राई करोगे तो यू विल बी एबल टू लीव दैट। आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो, क्योंकि जब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हैं तो एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर इतना धैर्य और इतना संयम आ जाता है कि उसको कोई चीज़ ज़्यादा नहीं हिला सकती है। कोई ज़्यादा बाहर से कुछ ज़्यादा सपोर्ट की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनर जो आपकी पावर है वो यूनिवर्स के साथ इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट में आ जाती है कि अगर आपको आधे घंटे के लिए भी कुछ गंदा फील हो रहा है ना, तो वो आपको एकदम से अच्छा फील करा देते हैं यूनिवर्स खुद से। ठीक है, तो आपको अपनी उन पावर्स को एक्टिवेट करना है कि आपको अपने खुद में अच्छा फील होने के लिए सिर्फ यूनिवर्स पर डिपेंड करना पड़े, ना कि किसी बाहरी चीज़ पर आपको डिपेंड करना पड़े। ठीक है, और कुछ ओवर द सीज जा करके आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन, आपने अगर कुछ बिजनेस करना है या फिर आपने कुछ ट्रैवल करना है, तो वो भी आपके लिए आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। ठीक है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वेंस। ठीक है, सो नंबर 1 की एनर्जीज निकली है 2 बार एंड बॉटम ऑफ डेक एनर्जीज है किंग ऑफ पेंटिकल। तो जो आज की जो चैनलिंग है वो ज़्यादा मस्कुलाइन की तरफ ज़्यादा डेविएट हो रखी है। तो जो यहाँ पे कोई हो सकता है कि जो कोई मस्कुलाइन है उनकी अवेकनिंग हो रखी है, क्योंकि अभी शिवरात्रि गई है, महाशिवरात्रि। तो जो अभी महाशिवरात्रि पे जितने भी डिवाइन कपल्स हैं, वहाँ पर जो मस्कुलाइन रहे ना, उनकी अवेकनिंग यूनिवर्स ने कराई है। उनके अंदर में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो कि पहले नहीं थे। वो अपने, अगर वो खुद में स्पिरिचुअल थे भी ना, तो वो शो नहीं करते थे, और कुछ चीज़ों को मानते थे पर वो कभी दिखाते नहीं थे। तो अभी जो आपके मस्कुलाइन है वो अभी चीज़ों को दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया है। और जो शिवरात्रि है उनके उस टाइम पे उनको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऐसे हिंट मिले हैं जिसकी वजह से उनको अपनी जर्नी पर और ज़्यादा विश्वास हुआ है। ठीक है, और उनको कंप्लीट बैलेंस उनकी लाइफ में आया है। और एस ऑफ वैंड एंड एस ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर किसी की लाइफ में डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से कोई ब्लेसिंग्स आ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड यहाँ पर अगर किसी का कोई ज़मीन जायदाद का कोई लड़ाई झगड़ा था, कहीं किसी कोई केस नहीं आप लोगों का सोल्व हो पा रहा था, तो वहाँ पर भी आपको जजमेंट मिल रही है। और किसी की फैमिली में अगर किसी का बच्चा बीमार था या कुछ बच्चे बच्चे से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी अब आपकी हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। आपके बच्चे की तबीयत हल्का हल्का करके ठीक होना स्टार्ट हो रही है। ओके, तो यही कुछ चैनलिंग थी आज की। और यहाँ पर
यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, अगर आप गीता पढ़ सकते हैं तो आप गीता पढ़ना, वहाँ पर आपके काफ़ी सारे चीज़ों के आपके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपको बार बार मन में ये क्वेश्चन उठते हैं ना कि कर्म क्या है, कौन सा ऐसी चीज़ है कि हमारे हाथ में है, कई बार बोल देते हैं चीज़ें हमारे हाथ में है, फिर बोल देते हैं चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। और कोई अगर इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो क्या पता हमें वो पिछले जन्म, हम उसका पिछले जन्म में बुरा करके आए हैं, या वो हमें इसी जन्म में मिला है, इसी जन्म में हमारे साथ बुरा कर रहा है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे मन में बार बार उठते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये सारे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अगर आप गीता पढ़ते हैं तो कुछ बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके बार बार उठते हैं तो वहाँ से आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए था, तो देख लेना आपको जहाँ से आपके अपने लिए रेजोनेट करे। और ये हाँ, आज का सबसे जो हाई पॉइंट वही है कि कोई चीज़ आपकी रीच में आ चुकी है, आपकी पहुंच में एक चीज़ आ चुकी है जो आपने अपने लिए सोची है, तो आप जैसे वर्क करते रहना, आप डेफिनेटली अपने उस चीज़ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।